नौजवान साथियों, कैसे आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास 24 ऑटो राजस्थान पर। हंसते खेलते मुस्कुराते परिवार में बिल्कुल जुड़ जाइए फटाफट तरीके से। अकाउंटेंसी का आज नेक्स्ट पार्ट परिचय में आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को और बेहतरीन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी हाँ मेरे नौजवान साथी, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनों के साथ होंगे। तो आ जाइए फटाफट तरीके से और जल्दी से जुड़ जाएं भाई। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार, ज़बरदस्त, खम्मा गणी, राम राम, राधे राधे। हाँ चलिए, कल हमने बात की थी वित्तीय विवरण कहाँ पर दिखाए जाएंगे। एक क्वेश्चन में आपको देखा गया था, तो उस क्वेश्चन का जवाब होगा लेखांकन। उस प्रश्न का जवाब क्या था? पुस्त पालन नहीं होकर उसका क्वेश्चन था लेखांकन। कल हमने बात करी थी कि वित्तीय विवरण में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है। P&L है, बैलेंस शीट है, रोकड़ प्रवाह विवरण है, ठीक है, नोट्स ऑफ अकाउंट्स है। तो कुछ नोट थे, जो कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं वो आज हम यहाँ पर देखते हैं। कल के उस वित्तीय विवरण के बाद आपको कुछ चीज़ें देखनी थी, तो सबसे पहले एक नोट के तौर पर यहाँ पर देखिए और चीज़ों को आसानी से समझिएगा। फुट नोट और नोट्स ऑफ अकाउंट्स में अलग अलग होता है। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए, एक क्वेश्चन आ जाए, तो याद रखिएगा, गलती मत करिएगा। पहला कंडीशन यहाँ पर याद रखिएगा, वित्तीय विवरण में नहीं, ऐसे लिखिए, नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स वित्तीय विवरण का भाग है। अलग से चला के लिखवा रहा हूं ताकि आप गलती ना करें। नोट्स टू अकाउंट्स वित्तीय विवरण का भाग है, जबकि फुटनोट वित्तीय विवरण का भाग नहीं है। वित्तीय विवरण का भाग नहीं है। वित्तीय विवरण का भाग नहीं है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, सभी को नमस्कार। क्लियर है? हाँ ठीक है। कल एक क्वेश्चन दिया था मैंने, तो याद रखिएगा, इसी को उसको भी लिख देता हूं। वित्तीय विवरण लेखांकन का भाग होता है। वित्तीय विवरण लेखांकन का भाग होता है। वित्तीय विवरण जो है वो लेखांकन का भाग होता है, ना कि पुस्त पालन का भाग होता है। ठीक है। हाँ, अब देखो, वित्तीय विवरणों का निर्माण लेखांकन की सारांश, चीजों को छोटा करने के लिए, संक्षिप्तीकरण के लिए, एक एंट्री के माध्यम से चीजों को सेटलमेंट करने के लिए होता है। तो तीसरा देखिए, वित्तीय विवरणों, जो वित्तीय विवरण होते हैं, वित्तीय विवरणों का निर्माण लेखांकन, वित्तीय विवरणों का निर्माण लेखांकन, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, लेखांकन की संक्षिप्तीकरण, छोटी प्रक्रिया में होता है। संक्षिप्तीकरण या सारांश, लेखांकन का निर्माण लेखांकन के संक्षिप्तीकरण या सारांश की प्रक्रिया में होता है, या सारांश की प्रक्रिया में होता है। 2 दिन की हमने बड़ी बड़ी क्लासें ले ली हैं, पर अभी तक हम लेखांकन की परिभाषा पर नहीं पहुंचे हैं। तो इस चीज से आप समझ रहे होंगे कि चीजों को कैसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। हाँ वेरी गुड। और लास्ट अगर यहां पर बात करें, वित्तीय विवरणों के गुणात्मक, वित्तीय विवरणों के गुणात्मक व प्राथमिक लक्षण। ठीक है। हाँ, गुणात्मक व प्राथमिक लक्षण, वित्तीय विवरणों के गुणात्मक व प्राथमिक लक्षण कौन कौन से हैं? कोई बताएगा? जल्दी से कमेंट करो।
वित्तीय विवरणों के प्राथमिक व गुणात्मक लक्षण दो होते हैं, कौन कौन से हैं जल्दी से बताओ। फटाफट तरीके से आप तैयारी कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं से आप, इतना तो तय है, कहीं ना कहीं से आप पढ़ जरूर रहे हैं, कहीं ना कहीं से आपने कुछ ना कुछ खरीद जरूर रखा है। ठीक है, बताइए वित्तीय विवरणों के प्राथमिक व गुणात्मक लक्षण कौन कौन से हैं। आता है तो जवाब दीजिए, नहीं आता है तो एन लिखिए जल्दी से। वित्तीय विवरणों के गुणात्मक व प्राथमिक लक्षण नहीं आ रहा है तो देखो, पहले तो ये कितने होते हैं, पहली बात तो ये होते हैं दो। कितने होते हैं, दो होते हैं। एक तो होती है संबद्धता, संबद्धता की बात करें तो तर्कता, संबद्धता या तर्कता, और एक विश्वसनीयता। विश्वसनीयता क्या, संबद्धता और विश्वसनीयता क्या दोस्तों, संबद्धता और विश्वसनीयता वित्तीय विवरणों के प्राथमिक व गुणात्मक लक्षण होते हैं, जो दो होते हैं। देखो चीजों को समझने की कोशिश करिए। नोट्स टू अकाउंट्स वित्तीय विवरण का भाग होते हैं, फुटनोट भाग नहीं होता है। वित्तीय विवरण है जो लेखांकन का भाग होता है। वित्तीय विवरणों का निर्माण लेखांकन के संक्षिप्तीकरण या सारांश की प्रक्रिया में होता है, और वित्तीय विवरणों में गुणात्मक व प्राथमिक लक्षण जो इनके हैं वो दो हैं, संबद्धता या तर्कता या फिर विश्वसनीयता, दो हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को। हाँ, अब देखिए लेखांकन की प्रक्रिया, उन सब की बात करते हैं। हाँ, क्लियर है, चलो। हाँ, अब देखो लेखांकन की परिभाषा या अर्थ, कोई परिभाषा नहीं लिखवा रहा हूं, कोई अर्थ नहीं लिखवा रहा हूं, कोई परिभाषा नहीं, कोई अर्थ नहीं, बस चीजों को समझना है। आपको ऐसे कह दिया जाए वह लेखांकन में अभिलेखन, वर्गीकरण, संक्षिप्तीकरण व उसकी समीक्षा की जाए, लेखों का अभिलेखन किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, उसका संक्षिप्तीकरण, उसका सारांश निकाला जाता है और उसकी समीक्षा या विश्लेषण कर दिया जाता है, तो चीजें बदलेंगी। अब देखिए, आइए तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। एक एक चीज को रटना नहीं है जीवन में, और रटाऊंगा मैं आपको है भी नहीं। कोई भी ऐसा काम किया है, कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन किया है। अरे यार कुलदीप जी इतना आगे क्यों भग रहे हैं आप, थोड़ी शांति बनाए रखें, सारी चीजें यहां पर आ जाएंगी। ठीक है, दिमाग मत लगाइए। क्लासिफिकेशन की जो कंडीशन होती है, मैं चल रहा हूं उसी पर चलता हूं। ठीक है, उसी पर चल रहा हूं, कौन सी चीज कहां पर आएगी उसी की बात कर रहे हैं। अभी आपके सामने सारी चीजें आ जाएंगी। सबसे पहले हिंदी की बात करें तो उसे हम कहते हैं अभिलेखन, यानी कि रिकॉर्डिंग। चीजों का रिकॉर्ड तैयार करना, जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनका रिकॉर्ड तैयार करना, यानी कि प्राथमिक लेखा पुस्तक कहां पर आएगी, यहां पर प्राथमिक लेखा पुस्तक। अब प्राथमिक लेखा पुस्तक में दो प्रकार की चीजें होती हैं, एक होता है जनरल, एक होता है आपके सहायक बही। ठीक है, हाँ, एक तो होती है जनरल, एक होती है सहायक बही। जर्नल और सहायक बही, दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या अंतर है बताइए।
जनरल या सहायक बही दोनों में क्या अंतर है? जहां पर ट्रांजैक्शंस कम हो, जहां पर व्यवहार कम हो वहां जनरल बनाई जाती है, जहां पर व्यवहार ज्यादा हो, जहां पर व्यवहार ज्यादा हो वहां सहायक बही को काम में लिया जाता है। तो जहां व्यवहार कम हो, व्यवहार का मतलब ट्रांजैक्शन से लीजिएगा, ठीक है, आपका अपना व्यवहार नहीं, आपका व्यवहार कैसा है उसका व्यवहार ठीक वो नहीं, जहां व्यवहार ट्रांजैक्शन कम हो। और दूसरा सहायक बही जहां पर व्यवहार अधिक हो। जहां पर व्यवहार क्या हो? अधिक हो। चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पूरी चीजें यहां से जोड़ूंगा, चिंता मत करिए। फिर कह रहा हूं, मस्त रहना है, चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। अब प्राथमिक लेखा पुस्तक के बाद गौण पुस्तक आ गई। अब जो अकाउंट है, जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो सेल का है, परचेज का है, सैलरी दी, रेंट लिया, वेतन, जो भी ट्रांजैक्शन है उन सबको अब अलग अलग करना है, उनका एक क्लासिफिकेशन करना है, उनका वर्गीकरण करना है। ठीक है, पढ़ाऊंगा तो मैं सहायक भैया सब पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। दूसरे नंबर पर आ जाओ आप मेरे साथ। हाँ, वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब इस क्लासिफिकेशन यानी द्वितीय या गौण लेखा पुस्तक, प्राथमिक प्राइमरी तो यह है, यहां पर पूरे डाटा आ चुके हैं, यहां पर पूरे ट्रांजैक्शन आ चुके हैं, अब उनको हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो यानी कि यह गौण पुस्तक है। ठीक है, द्वितीय या गौण लेखा पुस्तक कैसी है? द्वितीय या गौण लेखा पुस्तक, द्वितीय या गौण लेखा पुस्तक इसे कहा जाता है। इसमें क्या क्या होते हैं याद रखिएगा। इसमें हम खाता बही में खाते खोलेंगे, खतौनी करेंगे, अंतिम शेष निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए, हाँ, पर्सनल, रियल और नॉमिनल तीनों अकाउंट यहां पर शामिल होंगे। तो देखिए, द्वितीय गौण पुस्तक, खाता बही, खाते खोलते हैं, अभी तो शॉर्ट में बता रहा हूं, चाहे से वो पर्सनल हो, रियल अकाउंट हो या नॉमिनल अकाउंट हो, पर्सनल हो, रियल हो या नॉमिनल हो, एक एक चीज को आगे बताऊंगा खोल खोल के, यहां पर जगह कम है। उस खाता बही के बाद यहां पर क्या करेंगे? उनकी खतौनी करेंगे। खतौनी बोले तो पोस्टिंग करेंगे। क्या करेंगे? पोस्टिंग करेंगे। ठीक है, खतौनी यानी उसकी क्या करेंगे? पोस्टिंग करेंगे। पोस्टिंग करने के बाद उनका बैलेंस निकालेंगे। परचेज अकाउंट का क्या बैलेंस रहा है, सेल्स का क्या बैलेंस रखा है, क्लोजिंग बैलेंस क्या है, ओपनिंग बैलेंस क्या है। तो देखिए क्या निकालेंगे दोस्तों, इनका अंतिम शेष निकालते हैं। अंतिम शेष निकालते हैं और अंतिम शेष काहे में जाएगा? अंतिम शेष निकालते हैं यानी कि कहां जाएगी चीजें? तलपट। नाम ही क्या है? देखो डेली चल रहा हूं, टाइम से ही पूरा होगा। अब तुम कहो 2 दिन में पूरा हो जाए तो यार ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, और 10 दिन में हो जाए, करवाने वाले करवा भी देंगे यार, नहीं, पर चीजें तुम्हारी समझ में आए। ठीक है, ट्रायल बैलेंस,
नाम ही काफी है, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, नाम से ही काफी है क्या, ट्रायल बैलेंस यहां पर चलेगा। क्लियर है। अब लेखांकन की एक प्रक्रिया तो कौन सी है, रिकॉर्डिंग की, एक प्रक्रिया है वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन की, और एक प्रक्रिया जिसमें वित्तीय विवरण शामिल हैं, समराइजिंग, संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्तीकरण या सारांश, संक्षिप्तीकरण या सारांश। यहां पर अंतिम खाते, क्लोजिंग अकाउंट्स जो होते हैं, ठीक है, अंतिम खाते, और वित्तीय विवरण, अंतिम खाते और वित्तीय विवरण किसका भाग है, अंतिम खाते और वित्तीय विवरण इनका भाग है। अंतिम खाते की शुरुआत होती है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, फिर उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापार खाता, ठीक है, एक तो निर्माणी खाता, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, सब चीजें आगे एक बार बता दूंगा, फिर ट्रेडिंग अकाउंट। तो अंतिम खातों में कौन कौन शामिल है ये देखो तुम तो, मैन्युफैक्चर अकाउंट यानी कि निर्माणी खाता, उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापार खाता, P&L अकाउंट, सबको पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बैलेंस शीट। क्या है, बैलेंस शीट। प्रयागराज से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग शुभम सिंह, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग शुभम भाई, क्या बात है, जयपुर से प्रयागराज है, गुड़गांव से जयपुर, जयपुर से प्रयागराज, बहुत बढ़िया, शानदार। तो मैन्युफैक्चर अकाउंट, निर्माणी खाता, ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापार खाता, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। क्लियर है, कभी प्रयागराज आते हैं तो आपको जरूर याद करेंगे। ठीक है, तो अंतिम खाता, वित्तीय विवरण शामिल है, अंतिम खातों में है ये सारी चीजें शामिल, अंतिम खातों में ये सारी चीजें शामिल हैं। ठीक है, चलिए, हाँ, लाइक शेयर करें फटाफट तरीके से। ठीक है, यहां तक क्लियर है। हाँ, चलिए, हाँ, यही तो मैं बता रहा हूं, वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन में बनाया जाता है, क्लासिफिकेशन में बनाया जाता है, वर्गीकरण का भाग है। ठीक है, हाँ, यहां से 2 प्रश्न मैं आपको बताऊंगा, वो भी आपको याद रखना। आप कुलदीप जी 5 मिनट का इंतजार और कर लें, सारी चीजें बताते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के क्वेश्चन, अभी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब सब कुछ बन गया तो इसकी समीक्षा कर लें। क्या कर लें, समीक्षा या विश्लेषण। लास्ट प्रक्रिया समीक्षा या विश्लेषण। यहां पर इंटरप्रिटेशन, चीजों को इंटरप्रेट किया जाएगा, निर्वचन और उसका पूरा सहवन किया जाएगा। ये 2 शब्द याद रखिएगा, निर्वचन और सहवन। तो ये किस में शामिल हो गया, यह इसमें शामिल हो गया। क्लियर, पूरा चार्ट समझ में आ गया, लेखांकन की परिभाषा व अर्थ। ठीक है, अब देखो चीजें, अब देखो, अब आजा भैया, सबसे पहला शब्द ले रहा हूं तलपट।
नहीं, अलग अलग ही लिखवाता हूं। तलपट को लेकर जो प्रश्न बनता है, जो दिमाग की नसें थोड़ी सी हिला रहा है, तलपट बोल दें, कहीं खापट बोलेंगे गुरुजी, अंग्रेजी भी लिख दो, तो ट्रायल बैलेंस। तलपट और ट्रायल बैलेंस से दो प्रकार की चीजें निकल कर आएंगी, ठीक है, समझिए। हाँ, तलपट और ट्रायल बैलेंस से दो प्रकार की चीजें निकल कर आएंगी, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले, समझ गया, तलपट का निर्माण, तलपट का निर्माण लेखांकन की वर्गीकरण प्रक्रिया में होता है। क्लियर है भाई कुलदीप? अगर आपसे प्रश्न पूछे तलपट का निर्माण लेखांकन की कौन सी प्रक्रिया में होता है, तो आंसर क्या होगा? वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन। दूसरा, तलपट का निर्माण पुस्तपालन, तलपट का निर्माण, तलपट का निर्माण लेखांकन में होता है। तलपट का निर्माण किस में होता है? लेखांकन में होता है। पहली कंडीशन, पहली बात फिर बता रहा हूं, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, फ्री में कोई नहीं पढ़ाएगा, सब पैसे लूट कसोट का मामला चल रहा है। टेस्ट सीरीज आपकी जल्दी ही लॉन्च कर रहा हूं, टेस्ट सीरीज लीजिएगा, उसको प्रैक्टिस करिएगा और थ्योरी यहां से पढ़ लेना, ठीक है, क्लियर है। अब एक चीज, हमारे पास चार चीजें हैं। एक तो हमारे पास है अभिलेखन, यानी कि रिकॉर्डिंग। एक है हमारे पास वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। एक है हमारे पास संक्षिप्तीकरण, या सारांश। संक्षिप्तीकरण या सारांश, ठीक है, क्लियर है। एक तो हमारे पास लेखन है, वर्गीकरण है, और एक है हमारे पास आखिरी में समीक्षा या विश्लेषण। अब यहां से एक चीज, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, यहां से, हाँ रुक जा बेटा, वही चीज कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो समझिएगा, यार हाँ, ये जो दो कंडीशन हैं, अभिलेखन और वर्गीकरण, पुस्तपालन में शामिल प्रक्रिया। वर्गीकरण में तलपट है,
ठीक है। पुष्प पालन में 2 प्रक्रिया शामिल है। लेखांकन में कितनी प्रक्रिया है? लेखांकन में 4 प्रक्रिया है, अभिलेखन, वर्गीकरण, संक्षिप्तीकरण और समीक्षा। दूसरी चीज, ठीक है, अभिलेखन और वर्गीकरण पुष्प पालन में शामिल प्रक्रिया। आपसे पूछ ले पुष्प पालन में कौन सी प्रक्रिया शामिल है, तो केवल अभिलेखन और वर्गीकरण। और अगर आपसे पूछ ले चारों प्रक्रिया लेखांकन में शामिल है, इसी कारण तलपट को लेखांकन की प्रक्रिया माना जाता है। तलपट का निर्माण लेखांकन में होता है क्योंकि उसका जो बैलेंस निकाला जाएगा, ट्रायल बैलेंस, वो आने वाले आपके अंतिम खातों में ट्रांसफर होगा, उनका बैलेंस, ठीक है। तो वो उसका जो बैलेंस है वो आगे की तरफ बढ़ेगा, तो वो अपने आप जो संक्षिप्तीकरण या सारांश की प्रक्रिया में भी उसका यूज लिया जाएगा उस बैलेंस का। इस कारण इसको लेखांकन का भाग माना जाता है। तलपट का निर्माण नोट ए बुक कीपिंग पुष्प पालन में ना होकर लेखांकन में होता है। यह बात आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन के माध्यम से 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, जहां पर भी बैठे हैं वहां से लिख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन, लेखांकन की मौलिक प्रक्रिया कौन सी है। अब समझ में आएगा कि प्रश्न किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेखांकन की मौलिक प्रक्रिया कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 संक्षिप्तीकरण। कौन सा? संक्षिप्तीकरण। बी समीक्षा। सी वर्गीकरण। और डी अभिलेखन। जल्दी से बताओ इसका सही जवाब क्या होगा, फटाफट से जवाब दीजिए भाई। लेखांकन की मौलिक प्रक्रिया कौन सी है? ठीक है, ये क्वेश्चन है, मुझे जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इसका आपको मुझे जवाब देना है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। और आज के सेशन को थोड़ा यहीं समाप्त करेंगे, ठीक है। आज थोड़ा यहीं, कल फिर प्रारंभ करते हैं। रविवार को भी अपनी क्लास होगी, शनिवार को भी अपनी क्लास होगी, कहीं मत जाइएगा। संजय सर हिस्ट्री के टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। सभी को ढेर सारा प्यार, नमस्कार, धन्यवाद।